नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है। जिनके सर पे जो मुखिया का जो ताज है सजना था वो बरकरार हो गया है और कई ऐसे नए चेहरे भी आए हैं जिनको जनता ने चुनने का काम किया है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में इस बार करीब 70 से 80% ऐसे चेहरे आए हैं जिस पे जनता ने भरोसा किया है, यानी नए चेहरे आए हैं। हालांकि कई ऐसे जो चेहरे हैं जो पूर्व में भी कई पद पर रह चुके हैं, हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई लोग स्टूडेंट भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षाविद हैं जिनको ने जनता मौका दिया है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सामाजिक काम करते हैं, तो आप सामाजिक काम करते हैं तो समाज के हर सुख दुख में शामिल होते हैं, तो आपको जनता मौका देती है और जनता ने मौका दिया और वो मुखिया बने। तो अब हम जानेंगे कि इनके द्वारा क्या कुछ इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रथम कलम से प्रथम हस्ताक्षर क्या होगा शपथ लेने के बाद। तो अभी हम आए हुए रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है गुरीडीह। तो यहाँ से निर्वाचित मुखिया हुए हैं विजय उरांव जी। इनके बारे में बता दूं कि इससे पूर्व ये उप मुखिया भी रह चुके हैं 2010 में और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इन्होंने मुखिया बनने का कैसे मन बनाया है, तमाम मुद्दों पे इनसे मैं बात करता हूं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार जी। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? जी, हम लोग मतलब स्टूडेंट लाइफ में देखे, अपने पढ़े लिखे रांची में पढ़े लिखे के गांव का जो समस्या है वो समस्या को हम लोग देखे कि मूलभूत जो आवश्यकता है वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमने यही गांव का जो माहौल है, रहन सहन है, ये सब सारा चीज़ देखते हुए पढ़ाई लिखाई रांची में रह के कम्प्लीट की। उसके बाद मन में लगा कि गांव के लिए कुछ हम लोग करें, सामाजिक हो या शिक्षा पे हो या सिंचाई पे हो, कृषि पे हो। क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि हम लोग का पंचायत बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, जंगल झाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ का आजीविका का साधन है सिर्फ खेती। तो हम अपने तरफ से तो चाहेंगे कि पहले यहाँ का जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा उजागर करें, उसको कैसे किस तरह का यहाँ का जो मुख्य साधन है जीविका उपार्जन का, तो लोगों के बीच में कैसे इसको ले जाएं और इनको किस तरह का खेती को इतना बढ़ावा दे ताकि आदमी का जो रोजगार का साधन होए। हम लोग के बगल में जोन्हा बाजार है, हम लोग खरीदते हैं सिल्ली मुरी का सब्जी। हम चाहते हैं अपने पंचायत में कि अपने पंचायत स्तर में जितना ज़्यादा खेती का सब्जी हो या धान हो या वगैरह वगैरह जो भी हम लोग खेती से ये हैं रिलेटेड हैं, वो हम लोग अपने से उपजाए और जाके अपने बाजार में बेचे और उसका आमदनी का जो भी अपना आता है बेनिफिट अपने ले। मतलब ये है कि जैसे ही आप शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी कृषि होगी। कृषि पे जी। इसके बाद दूसरा क्या होगा? उसके बाद है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, फिर उसके बाद पेंशन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर अभी पहला फोकस है मेरा कृषि पे रहेगा, कृषि पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे है। जी जी। और उसके बाद शिक्षा पे देंगे, उसके बाद स्वास्थ्य पे आपका समय रहेगा। जी जी। अच्छा, रोजगार को लेकर के आप कैसे, जैसे आप युवा वर्ग हैं, आपने समझा कि इस पंचायत में शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है। जी। इससे पूर्व भी आप उप मुखिया रह चुके हैं, तो आप अनुभव आपके पास तो हो गया है कि इस पंचायत का डेवलपमेंट कैसे हो और कैसे लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए। तो युवाओं के लिए आपने कैसे रोजगार को सृजित करेंगे? जी जी। अभी तो देखिए सरकार के पास कोई वैसे नौकरी का उतना साधन है नहीं, उनके पास उतना जगह है नहीं कि उनको सब युवाओं को पढ़ लिख के आए तो उनको नौकरी देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अपना गांव में रोजगार का जो साधन बनाना है, जिससे हम लोग खेती पे भी अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं। खेती बढ़िया से करेंगे, इसको बेचेंगे, आमदनी होगी। इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग वगैरह तो कर ही सकते हैं ना, जी जी जी। मुर्गी पालन, बतख पालन, सुकर पालन, मछली पालन, तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं। बागवानी का भी काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं जो उसका लघु कुटीर उद्योग में आता है, वो अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या सोचा है? सबसे पहला चीज़ होता है कि महिला को साक्षर करना जी। तो महिला मतलब कन्या उच्च योजना आता है जिसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी होता है। तो जो महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको मैट्रिक वगैरह करवा सकते हैं ताकि वो अपने परिवार को चला सके, जागरूक कर सके,
क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होगी जी तो एक परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए क्या सोचें आप? जी, महिला के लिए हम सोचे हैं अपना कि एक जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए, जो बेसिकली जो लड़का लोग अभी पढ़ाई करके अभी गांव में आए हुए हैं, तो उन लोगों को मेरे तरफ से एक मैसेज है। लोग हम चुनाव जीतने से पहले ही मैसेज किए थे कि जो महिला जिस गांव पे पढ़ी लिखी नहीं है उनको, जो मेरा साथी है, युवा साथी लोग पढ़ लिख के अभी बेरोजगार है, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो लोग उन लोग को अपना एक शाम का समय या सुबह में 2 टाइम में कोई भी समय निकाल के उनको शिक्षित करने का हम लोग काम करेंगे जी। उनके अलावा जैसे भी अस्वस्थ है तो महिलाओं के साथ बच्चे बच्चियां जो रहते हैं उनका स्वास्थ्य पे हम लोग, जैसे हम लोग के साथ आंगनबाड़ी सेविका जो होंगे या सहिया हैं, तो एनएम दीदी लोग हैं, ये लोग सब मिल के एक मंच पे आके हम लोग काम करेंगे ताकि स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। अच्छा, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? जी, मॉडर्न पंचायत हम बनाने के लिए अपने को ठान के आए हैं कि इसको बनाएंगे मॉडल पंचायत कि हर एंगल से लेके चलेंगे, कृषि पे चलेंगे, स्वास्थ्य पे लेके चलेंगे, शिक्षा पे लेके चलेंगे। उनके अलावा जो गांव में नाली है, पीसीसी है, फिर रोजगार का साधन खोलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उसको ईमानदारी पूर्वक 100% उतारने का काम जी, उसको धरातल पे ऐसा लेके आएंगे तो उसको वापस नहीं करेंगे। अच्छा, मान ले जाए कि जो फंड आपके पास आता है सफिशिएंट नहीं है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जी, तो अलग से कैसे व्यवस्था करेंगे आप? उनके लिए हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, इनसे कुछ मदद मांगेंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए आप जो है, चाहे वो मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए, किसी से भी फंड लाने की आवश्यकता होगा वो ला करके लाने का काम करेंगे जी। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि देखिए सुदूरवर्ती क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, 23 किलोमीटर का क्षेत्रफल का है चारों कोना से। तो कुछ गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे हम लोग गाड़ी, मतलब रोड पहुँच पद तक नहीं है, वहाँ पे किन्हीं नदी नाला है, तो वहाँ के पेशेंट अगर बाई चांस अगर भी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो पेशेंट को ढो के हम लोग पार करना पड़ता है, तब जाकर रोड में लाते हैं, तब हॉस्पिटलाइज करते हैं, तब एम्बुलेंस मंगा के हम लोग हॉस्पिटलाइज पहुँचाते हैं। तो ये स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। क्या स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का तो काम करेगा ना? जी, स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्र पर पंचायत में बनती है, तो प्राथमिकता है मेरा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करेंगे जी। और इसके अलावा जो ये बताइए कि इस आपके पंचायत में बहुत बड़ा एक जो ना फॉल्स वगैरह भी है जी, तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करेंगे इस बार आप? देखिए, इसमें हमारे माननीय विधायक महोदय इनको ये पर्यटन क्षेत्र के लिए, इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का पूर्ण रूप से पूरा योगदान रहेगा कि उनको साथ देंगे और इसको इको टूरिज्म क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करेंगे, ताकि लोग बाहर से ज़्यादा लोग आवे, ताकि यहाँ के जो हमारे जो बेरोजगार युवा लोग हैं यहाँ कुछ अपना खोलेंगे, तो वहाँ से खरीद बिक्री होगी, तो उनका रोजगार का साधन बढ़ेगा, रोजगार का साधन बन जाएगा जी। चलिए, बहुत अच्छा सोच है। तो इनका कहना है कि टूरिज्म के लिए भी हम लोग प्रमोट करेंगे और विधायक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनको हर स्तर पे हमारे पंचायत के द्वारा जो है, चूँकि मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, तो जो भी विधायक जी को मदद चाहिए मैं आप वो जो है मदद करने के लिए हर संभव तैयार हूँ। तो इसके अलावा इनका कहना है कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो तो 100% लाएंगे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि हमें एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस के द्वारा भी, अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस पंचायत में जिला स्तर से लेकर के हमें और अन्य योजनाओं को लाने की आवश्यकता है, तो ला करके इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श पंचायत के रूप में डेवलप किया जा सके। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो निर्वाचित मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत